इस लड़की को शक होने लगता है कि उसका पिता एक सीरियल किलर हो सकता है। उसके जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे एक पुरानी सी नेकलेस दी। वो नेकलेस जिंदा लगी हुई थी और उस पर अजीब अजीब खरोंचे थीं। उसने अपने पिता से पूछा कि ये नेकलेस कहां से आया, लेकिन उसके पिता ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि इसका एक खास मतलब है। लेकिन उसी दिन जब वो घर पर बैठकर न्यूज देख रही थी, तभी उसने स्क्रीन पर एक लापता लड़की की रिपोर्ट देखी और हैरानी की बात यह थी कि वो जो नेकलेस उस रिपोर्ट में दिखाया गया वो हूबहू वैसा ही था जैसा वो पहन रही थी। खरोंचे तक एक जैसी थी। एनी बहुत घबरा गई। उसने तुरंत उस नेकलेस की एक फोटो खींची और इंटरनेट पर उस लापता लड़की के नाम से सर्च करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने नाम टाइप किया, जो देखा उसने उसे झकझोर दिया। ये लड़की हाल ही में मारी गई 13वीं लड़की थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इन सभी पीड़ितों की शक्ल एनी से काफी मिलती थी। एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठ गया। एनी ने ठान लिया कि अब वो अपने पिता की सच्चाई जानकर ही रहेगी। हिम्मत जुटाकर एनी अपने पिता के कमरे में गई। एक दराज खोली तो उसने एक अजीब सी तरल चीज की बोतल रखी थी। उसके पास ही एक फोटो बुक रखी थी। जब उसने उसे खोला तो उसमें हर पीड़िता की डिटेल्स भरी हुई थी, नाम, फोटो, तारीख, सब कुछ। और तभी एनी को समझ आया। वो सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे के बाहर कार की आवाज आई। उसके पिता लौट आए थे। एनी ने जल्दी से वो बोतल छिपाई और दराज बंद कर दी। वो घबराकर कमरे से बाहर भागी। पिता के कमरे में दाखिल होने से पहले उसने जल्दी से टीवी बंद कर दिया जिसमें न्यूज चल रही थी। अब उसे खुद को शांत रखना था। उसने अपने पिता के हाथ से बैग लिया और सामान्य बर्ताव करने की कोशिश की। लेकिन उसके पिता के हाथों में जो चमड़े के दस्ताने थे, उन्हें देखकर एनी को फिर शक हुआ। उसने हिचकिचाते हुए पिता से पूछ लिया, लेकिन पिता ने हल्के से टाल दिया। कहा, कार में ठंड लग रही थी। एनी और उसके पिता साथ में टीवी देखने लगे। एनी भीतर से बेहद घबराई हुई थी और अब उसे पूरा शक होने लगा था कि कहीं उसका पिता ही तो वो सीरियल किलर नहीं। पिता को उसकी बेचैनी का एहसास हो गया। उन्होंने पूछा, सब ठीक है न? इतने में अचानक उन्होंने कुछ कहा जिससे एनी चौंक गई और उसके हाथ से प्लेट गिरकर टूट गई। एनी तुरंत नीचे झुकी और कांच के टुकड़े समेटने लगी, लेकिन तभी उसका हाथ कट गया। अपनी बेटी को चोट लगते देख उसके पिता तुरंत घबरा गए। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से उसकी उंगली की पट्टी की। एनी ने देखा कि उसके पिता कितना ख्याल रखते हैं। अब वो सोच में पड़ गई, क्या उसने अपने पिता को गलत समझा था। लेकिन उस रात जब पूरा घर सो रहा था, एनी ने एक बार फिर अटारी से अजीब सी आवाजें सुनी। अब ये साफ था कि उसके पिता ऊपर अटारी में कुछ न कुछ कर रहे थे। इस बार एनी को पूरी तरह यकीन हो गया कि उसके पिता उससे कुछ छुपा रहे हैं। अगले दिन एनी धीरे से अटारी में चुपके से चली गई। एक कोने में उसे एक रहस्यमय बॉक्स मिला। जिज्ञासा में आकर उसने वो बॉक्स खोला। अंदर तरह तरह के औरतों के गहने रखे हुए थे। उन गहनों के बीच एक अंगूठी थी जिस पर खून के धब्बे लगे थे।